हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी बेटी अमायरा जो कि 5 मंथ्स की है वो ऑलरेडी आप लोगों का वेलकम कर चुकी है। तो आज मैं अमायरा का डे रूटीन आपके साथ में शेयर करूंगी। 5 महीने के बच्चे के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे हाथ पैर मारें, थोड़ा बहुत खुद से खेलें। तो उसके लिए मैंने थोड़ा नीचे सेटअप किया, गद्दा लगाया, टमी टाइम के लिए थोड़े बहुत टॉयज़ रखे। अमायरा को डेली यहाँ पे मैं मॉर्निंग के अंदर छोड़ देती हूँ ताकि वो थोड़ा बहुत खुद से खेले। इस तरह से कुछ-कुछ टॉयज़ मैं एक्सप्लोर करती रहती हूँ जो कि काम कर रहा है। तो जैसे ये ज़ीरो वाला बैलून अभी काम किया मेरे लिए। इसी उम्र में बेबीज़ रोल करना स्टार्ट करते हैं और थोड़ा पलटना वगैरह स्टार्ट करते हैं, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम बच्चों को ज़मीन पे छोड़ेंगे, उन्हें थोड़ा बहुत खुद से खेलने देंगे। बैलून के अंदर आवाज़ हो रही है जिससे कि अमायरा को काफ़ी मज़ा आ रहा है, लेकिन कोई भी टॉय इनके लिए बहुत ही थोड़ी देर के लिए काम करता है, उसके बाद ये बोर हो जाते हैं। इसीलिए मैंने ऊपर पंखे के ऊपर ये फ्रिज लटका दी जिसको अमायरा थोड़ा बहुत नोटिस कर रही है। आज मैं अमायरा के लंच के अंदर बहुत ही हेल्दी डिश बनाऊंगी जिसके अंदर वेजिटेबल्स, ग्रेन, दाल सब कुछ होगा ताकि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। एक कटोरी के अंदर दाल और चावल ले लूँगी। बच्चों को सबसे पहले मूँग दाल ही खिलाई जाती है। तो जैसे कि अगर मैंने 1 चम्मच चावल लिए हैं तो जो दाल है वो मैंने पौनी चम्मच ले लिया। उसके बाद में मैं प्रेफ़र करती हूँ कि सीज़नल वेजिटेबल्स ही हो, इसलिए मैंने गाजर और मटर लिया है। उसके बाद में अमायरा का जो भी खाना होता है वो सारा मैं ब्रास के बर्तन में बनाती हूँ। तो 1 कटोरी के अंदर मैंने दाल, चावल, सब्ज़ी सबको अच्छे से वॉश कर लिया था और फिर पतीली में चढ़ा दिया। हमायरा अभी 6 मंथ्स की नहीं हुई है, इसीलिए मैं सॉल्ट या घी इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी। स्लो गैस पे रखने के बाद भी 20 से 25 मिनट के अंदर खाना रेडी हो जाता है। अगर आपका बच्चा 8 महीने का है या उससे बड़ा है तो आप उसे डायरेक्ट ऐसे स्पून से ये खिला सकते हो, लेकिन अमायरा तो अभी 5.5 महीने की है, तो मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी मिक्सी के अंदर और प्योरी फॉर्म में ही उसको खिलाऊँगी। 5 से 6 महीने के बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं, इसीलिए जब भी आप उनका खाना बनाओ तो ध्यान रखो हमेशा कि चावल या फिर दाल एकदम अच्छे से बॉइल्ड हो। कभी भी बच्चों को कच्चा खाना मत खिलाओ, उससे उनको इंडाइजेशन और पेट में दर्द हो सकता है। और जब भी हम बच्चों को खाना खिलाते हैं तो हमेशा बैठ के खिलाना चाहिए, ऐसे उनको लेटा के उनके मुँह में ज़बरदस्ती खाना कभी नहीं डालना चाहिए। और भगवान जी की कृपा से अमायरा को खाना पसंद आया और अमायरा खुश है और मैं भी खुश हूँ क्योंकि एक हेल्दी डिश है और अमायरा ने अच्छे से खाई है, तो मैं भी खुश हूँ। उसके बाद में हम लोगों को अमायरा का हीलियम बैलून लेने के लिए मार्केट जाना था, क्योंकि अमायरा के पास जो पहले ये क्लाउड वाला जो बैलून आप देख रहे हो वो था, लेकिन वो फट गया। पंखे से बचा के रखने पड़ते हैं हीलियम बैलून्स को, अदरवाइज़ वो फट जाते हैं। यहाँ पे बहुत ही प्यारे-प्यारे हीलियम बैलून के डिज़ाइन थे, तो मैंने सोचा इस बार मैं कुछ और लेती हूँ, क्यों ही सेम लेना है। जैसे पांडा था, फिर उसके बाद में टेडी बियर्स थे, स्टार्स थे, बहुत सारे डिफ़रेंट-डिफ़रेंट कलर के डिज़ाइन्स थे। तो डायनासोर वगैरह भी था। मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ थी कि मैं कौन-सा लूँ, बिकॉज़ मुझे सारे ही बहुत सुंदर लग रहे थे, बट ये लोग इतने एक्सपेंसिव बोलते हैं कि एक से ज़्यादा लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है एक बार में। बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करने के बाद उन्होंने मुझे 350 के अंदर एक बैलून लगाया, और फिर उन्होंने मुझे ये तितली ऑफ़र की कि आप ये तितली ले लो। और ये तितली लेने के बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने पहले क्लाउड वाला बैलून लिया था उसका मटेरियल बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और इसका जो मटेरियल है वो इतना अच्छा नहीं था। लेकिन ये सब मुझे बाद में ही पता लगा, इसलिए जब भी आप हीलियम बैलून लेने जाओ तो मेक श्योर कि वो आपको सही चीज़ दे रहे हों, क्योंकि प्राइस एमआरपी तो कुछ होता नहीं है, ये लोग कुछ भी इस पे लिख देते हैं और फिर किसी भी रेट में बेचते हैं। तो आप उनसे मेक श्योर करना कि भैया हमें वही वाला हीलियम बैलून चाहिए जो 1 मंथ तक चले। पंखे से बैलून जो फटा था वो प्रॉब्लम भी उन्होंने सॉल्व कर दी। बैलून को एक पत्थर से बाँध दिया, अब बैलून हवा में रहेगा लेकिन बैलून पंखे तक नहीं जाएगा।
और उसके बाद में हम लोग बैलून को लेके घर आ गए और आशीष यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं अमायरा को टमी टाइम में एंगेज करने की और उसे एनकरेज करने की कि वो बैलून को पकड़ने के लिए थोड़ा-सा खिसके और थोड़ा रोलू-पोलू करे, क्योंकि उसने अभी बहुत ज़्यादा रोलू-पोलू करना स्टार्ट नहीं किया है। जस्ट इतना हुआ है कि उसको टमी टाइम में थोड़ा-सा इंटरेस्ट आने लगा है। वो भी सिर्फ़ इसलिए कि हमने ये पूरा प्ले एरिया टाइप का यहाँ पे सेटअप किया है अमायरा के लिए। कुछ देखो ऊपर, ऊपर देखो, ऊपर 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 ऊपर। तो बस इस तरह से इवनिंग का टाइम निकल जाता है अमायरा के साथ खेलते-खिलाते, 1-2 घंटे इसके साथ खेलने में लग जाते हैं। बीच में ये फ़ीड करने चली गई थी, उसके बाद में अमायरा को ब्रेस्ट फ़ीडिंग करा के मैं दोबारा यहाँ पे ले आई और उसके साथ में खेलने लग गई। ये छोटा-सा मैंने अमायरा का प्ले एरिया सेटअप कर दिया है घर पे, जहाँ पे मैंने अमायरा को रख दिया गद्दा बिछा के सबसे पहले, उसके बाद में फिर वो समुंदर रखा पानी का। वो एक काफ़ी अच्छा टॉय है जिससे कि बच्चे टमी टाइम के लिए एनकरेज हो जाते हैं। और ये बैलून तो हर मम्मा के लिए सेवियर है कि बच्चे के बाँध दो या फिर साइड में रख दो, थोड़ा-सा पंखा चला दो तो बैलून हिलेगा। तो बच्चे जैसे-जैसे बैलून हिलता है तो उसको देख के खुश होते हैं, कलर्स को देख के खुश होते हैं और बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सब एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा जो जीरो वाला बैलून आपने देखा था वो मैं उसके पैर में डाल देती थी, उसको ये हिलाती थी, उससे बच्चे पकड़ना भी सीखते हैं। अमायरा को जैसे बैलून मैंने बीच में पकड़ा दिया, उसके अलावा कोई जैसे साइड के अंदर झुनझुने वगैरह पड़े हैं तो उसको थोड़ा-सा बजाया। इस तरह से अमायरा के साथ में हम लोग खेलते हैं। और अमायरा को बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं। ये तितली तो मेरे बहुत ही काम आई, इस कई दिनों तक अमायरा के साथ में खेली। ऑफ़ कोर्स कि वो पूरा दिन के अंदर मुश्किल से 15-20 मिनट खेलती है, उसके बाद बोर हो जाती है। फिर एक बार शाम को थोड़ा 15-20 मिनट दे देती हूँ। ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन इस पूरे सेटअप से काफ़ी फ़ायदा हुआ कि एक तो क्लीनिनेस रहती है कि एक जगह पे ही बच्चे का सारा सामान है, वहाँ पे कोई ऐसे जूते-चप्पल वग़ैरह किसी तरह का कुछ भी लेकर नहीं आते हैं, हाइजीन मेंटेन होती है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अमायरा भी अपने स्पेस को काफ़ी एन्जॉय कर रही है।